हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए पहला राबता। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। शराइत के बगैर बातचीत के लिए पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तिफाक। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राबतों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म की असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमत और पीटीआई के लोग आ रहे हैं। इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। दोगलापन और दोहरा मयार तहरीक इंसाफ की शनाख्त है। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बानी पीटीआई और फैज हमीद को सजाए मौत के बजाय उम्र कैद हो जाए। सेनेटर फैसल वावडा ने अरशद शरीफ और बानी पीटीआई पर हमले के केसेस से भी बहुत कुछ निकलने की पेशगोई कर दी। वफाकी काबीना में मजीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। काबीना में मजीद 2 खवातीन को शामिल करने पर भी मशावरत। शाम में बशार उल असद के वालिद और साबिक सदर हाफिज उल असद के मज़ार को नजर आतिश कर दिया गया। बड़े शहरों में खुराक की किल्लत हो गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गाजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जनरल असम्बली में करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। कौमी क्रिकेट टीम डर्बन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। आज प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पहले मैच में मेजबान टीम ने शाहीनों को 11 रन से शिकस्त दी थी। और बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी, तमाम 10 अजला मुतासिर। मकीन घरों में महसूर हो गए। जमीनी राबते मुनक़ता होने से शदीद दुश्वारियों का सामना।